आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा G20 देशों को अर्थव्यवस्था, रोजगार और व्यापार के साथ ही पृथ्वी संरक्षण पर भी विमर्श करना चाहिए। प्रदेश की पहली गौ कैबिनेट बैठक आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगरमालवा में विशेषज्ञों के साथ करेंगे चर्चा। राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या 1,91,000 से ज्यादा हुई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित कई जिलों में संक्रमण रोकने के लिए सख्त हुआ प्रशासन। और अच्छी खबर में आज सुनिए, कुपोषण से निपटने के लिए उमरिया जिले के स्कूलों में बनाए गए किचन गार्डन पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा है कि G20 देशों को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार और व्यापार को चर्चा तक सीमित न रखकर पृथ्वी के संरक्षण पर भी विमर्श करना चाहिए। श्री मोदी ने यह बात G20 देशों के 115वें वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कही। सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब ने किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें स्वयं को पर्यावरण और प्रकृति का स्वामी न समझकर उनका संरक्षक बनना होगा। इससे लोग अधिक संतुष्टिदायक और स्वास्थ्यकर जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे। प्रदेश में गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए बनाई गई गौ कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भोपाल से शामिल होंगे। वहीं देश भर से आए 14 विशेषज्ञ आगरमालवा जिले के सलारिया में स्थित गौ अभयारण्य से इस बैठक में शामिल होंगे। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री सलारिया गौ अभ्यारण्य का निरीक्षण करने भी जाएंगे। यहां वे प्रमुख विशेषज्ञों के साथ गौ संरक्षण एवं संवर्धन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। गौ कैबिनेट में कृषि, पशुपालन, वन, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और गृह विभाग को शामिल किया गया है। गौ कैबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। वहीं सदस्यों के रूप में मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, कुंवर विजय शाह, कमल पटेल, डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रेम सिंह पटेल शामिल किए गए हैं। इस बीच प्रदेश में गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए अन्य प्रदेशों की तरह काऊ सेस या गौ सेवा कर लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव JN कंसोटिया ने बताया कि इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत गाय के लिए दान करने पर आयकर में छूट का प्रावधान भी है। प्रदेश में फिलहाल स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 627 गौशालाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें 1,66,000 गौवंश है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में 3 दिन से कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,700 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,91,246 और मृतकों की संख्या 3,149 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल शाम जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में राहत की खबर यह है कि राज्य में अब तक 1,76,905 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 899 मरीज स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 11,192 हैं। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल 546 नए मरीज मिले। वहीं 411 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। भोपाल में 313, ग्वालियर में 112, जबलपुर में 74, रतलाम में 61, धार में 36, सागर में 31, अशोकनगर में 26, खरगोन में 24, उज्जैन में 21, विदिशा में 38, रीवा में 37, शिवपुरी और बालाघाट में 28, सतना और देवास में 23, मंदसौर और झाबुआ में 22, मुरैना में 6, नीमच में 5, श्योपुर में 15 और दमोह में 20 नए मरीज मिले हैं। जाने माने कवि अजहर हाशमी ने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता की है। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। करें अनलॉक का पालन सभी, अपनाएं सामाजिक दूरी, मास्क पहनकर घर से निकलें, मास्क पहनकर घर से निकलें, यह संदेश, मास्क पहनकर घर से निकलें अगर निकलना बहुत जरूरी।
ऐसा करके जीतेंगे हम, ऐसा करके जीतेंगे हम, ऐसा करके जीतेंगे हम, जीत मिलेगी हमको पूरी। हारेगा कोरोना हमसे, रखे मगर तैयारी पूरी। मास्क पहनकर घर से निकले अगर निकलना बहुत जरूरी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कल से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि नगर निगम सीमा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान उद्योगों को छोड़कर सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कलेक्टर ने कहा कि जिले के 1 से 8वीं तक के सभी विद्यालय भी 31 दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड के साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। उधर ग्वालियर में कल हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक, जिसमें अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए अपने अपने सुझाव दिए। वहीं गुना में भी जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया है कि शहर में अब मंगलवार की जगह रविवार को बाजार बंद रहेंगे। बैतूल में बाजार, शादी समारोह और अन्य आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग जरूरी किया गया है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 72वें अंक में आज सुनिए उमरिया जिले में स्कूलों में बनाए गए किचन गार्डन पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। दरअसल कोरोना काल में जब जिले की प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं बंद थीं, तभी शिक्षकों ने शालाओं में किचन गार्डन बनाकर सब्जियां उगानी शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप कोविड के इस दौर में जब इम्यूनिटी सबसे जरूरी होती है, तो विद्यार्थियों के लिए पोषण आहार के साथ मिल रही ये ताजी और हरी सब्जियां उनके लिए लाभकारी साबित हो रही हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में काफी सुधार आया है। छात्रा रिया सिंह ने बताया कि हरी सब्जियों के सेवन से वो पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रही हैं। हमें पहले से बेहतर खाद्यान्न और पौष्टिक सब्जियां प्राप्त हो रही है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है एवं स्वयं को बेहतर महसूस कर रहे हैं। वहीं शिक्षक सुनील त्रिपाठी ने बताया है कि जिले की कुछवाही, निगहरी, बिलासपुर, गुलगुली, लोरहा और नौरोजाबाद सहित अधिकतर प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में हरी सब्जियां उगाई गई हैं। किचन गार्डन विकसित करने के लिए 5-5 हजार रूपए की राशि जिला पंचायत के द्वारा दी गई है। जैसे ही खाद्यान्न वितरण प्रारंभ हुआ, इसके साथ ही साथ हमारे विद्यालय में जो किचन गार्डन तैयार हुआ, उससे जो सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है वो शिक्षकों द्वारा नियमित अंतराल पर बच्चों के घर घर उपलब्ध कराया जा रहा है। और बच्चे के घर में जो माताएं हैं, जो उनकी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, वो इसे पकाती हैं और बच्चों को खिलाती हैं। तो पहले की तुलना में जो बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर महसूस हो रहा है। शालाओं में किचन गार्डन बनाकर न केवल खाली जगह का सदुपयोग किया गया, बल्कि विद्यार्थियों को भी ताजी, हरी और जैविक सब्जियां मिल रही हैं। इन शिक्षकों ने आपदा को अवसर में बदलकर ये साबित कर दिया है कि जहां चाह है वहां राह है। उमरिया से संतोष गुप्ता के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में इंदौर में खेली जा रही जेएन भाया ट्रॉफी अंतर संभागीय T20 स्पर्धा के दूसरे दिन इंदौर संभाग ने रीवा संभाग को 8 विकेट से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में उज्जैन संभाग ने भोपाल संभाग को 4 विकेट से परास्त किया। भोपाल संभाग के 120 रनों के लक्ष्य को उज्जैन ने आसानी से 17 ओवर 1 गेंद में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। तीसरे मैच में शहडोल ने चंबल संभाग को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से शिकस्त दी। चौथे मैच में ग्वालियर और सागर संभाग के बीच भिड़ंत में ग्वालियर ने मैच 8 विकेट से जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल 94 लाख रुपए की लागत से निर्मित तीर्थयात्री विश्राम गृह का लोकार्पण किया। सतना जिले की मुकुंदपुर में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कल इको पर्यटन मनोरंजन क्षेत्र का लोकार्पण किया।
रीवा जिले के नई गढ़ी में कल जिला प्रशासन और रेड क्रॉस द्वारा दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 250 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। गोपाष्टमी पर आज खंडवा जिले में गौशालाओं में पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और विश्व मत्स्य पालन दिवस पर कल बालाघाट में मत्स्य पालकों को सम्मानित किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 देशों को अर्थव्यवस्था, रोजगार और व्यापार के साथ ही पृथ्वी संरक्षण पर भी विमर्श करना चाहिए। प्रदेश की पहली गौ कैबिनेट बैठक आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगरमालवा में विशेषज्ञों के साथ करेंगे चर्चा। राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या 1,91,000 से ज्यादा हुई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित कई जिलों में संक्रमण रोकने के लिए सख्त हुआ प्रशासन। और अच्छी खबर में आज आपने सुनी, कुपोषण से निपटने के लिए उमरिया जिले के स्कूलों में बनाए गए किचन गार्डन पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।